आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म कांडों से ज्ञान पूर्वक ही जुड़े। यहाँ देखिए, शब्दों पर विशेष ध्यान दो कि कर्म कांडों से ज्ञान पूर्वक ही का अभिप्राय क्या होता है कि विशेष रूप से इस पर हमने जोर देना है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए कर्म कांड तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब तक उन किए गए कर्म कांडों का हमारे जीवन पर कोई एक आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होती, परमात्मा के मार्ग पर आपका हमारा कोई एक रुचि जागृत नहीं होती, आपके हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में देखिए उन किए गए कर्म कांडों से जो एक लाभ हमें मिलना चाहिए, उस लाभ से एक साधारण मनुष्य फिर वंचित रह जाता है। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि आपके हमारे देखिए तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी तरह प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण की स्थिति क्या है? देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पांच आपके भरे सूक्ष्म विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनका एक तामसी संबंध है। ये विषय भोग और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है और ये बना रहता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए ही देखिए ये कर्म कांड करने भी जरूरी होते हैं। परमात्मा से जुड़ने का भी एक जो विधान है वो इसीलिए कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों में उतर नहीं जाए। उतरने का अभिप्राय कि अमर्यादित ढंग से वो विषय भोगों की गलियों में गिर नहीं जाए, क्योंकि गिरने का अभिप्राय क्या है? तमोगुण में गिरना, क्योंकि तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आप आत्मा के लिए भी समझ सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही एक चेतन सत्ता है। आत्मा एक साधारण चेतन है और परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। तभी तो कहा जाता है ना परम आत्मा। परम शब्द देखिए एक सत्ता के लिए आता है। आपकी हमारी आत्मा तो देखिए असंख्य है, असंख्य का अभिप्राय है तो निश्चित, लेकिन आपके हमारी गणना में नहीं आती, शास्त्रों में भी इनका कहीं वर्णन नहीं, क्योंकि इतनी असंख्य है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के लिए ही एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता माना जाता है। जबकि जब हम कहते हैं ना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि गुण भी नित्य बने रहते हैं। जब हम सतोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि सतोगुण प्रधान स्थिति में, रजोगुण गौण स्थिति में और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। अब अति गौण की जो एक तमोगुण की स्थिति है उसकी तो निंदा शास्त्रों में भी नहीं की। हम जो रात को सोते हैं वो भी तमोगुण का संग करने पे ही नींद आती है। यदि आप उस तमोगुण के साथ रजोगुण मिला देते हो तो फिर आपको हमें नींद नहीं आती। नींद नहीं आने का मतलब फिर आपके मन में फिर क्रियाएं होती हैं, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। चाहे आप स्थूल शरीर के स्तर पर करो, चाहे मन के स्तर पर विचारों की तरंगों से, सोचने से, किसी भी प्रकार से करो, वो एक क्रिया है। और जब क्रिया होनी आरंभ हो जाती है चाहे मन के स्तर पे, तो फिर हमें नींद नहीं आती। और सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसलिए तो मैंने आज क्या लिखा है, कर्म कांडों से ज्ञान पूर्वक ही जुड़े। इसका अभिप्राय क्या है कि कर्म कांड करते समय आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की ही प्रधानता होनी चाहिए। जबकि आज संसार में क्या देखा जाता है, देखिए ये जब मानसून के बाद कुछ ऐसी स्थितियां भारत में तो आ जाती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के देखिए कर्म कांडों का एक विशेष समय आरंभ हो जाता है और ये मनुष्य के जीवन का एक आध्यात्मिक उन्नति की नींव रखते हैं। लेकिन इनको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। अब देखिए, यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ पूर्वक करता है या भय पूर्वक करता है, अपने कर्तव्य समझकर नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में देखिए देखिए भय किसके स्तर पर होता है? मन के स्तर पर होता है। लोभ किसके स्तर पर होता है? मन के स्तर पर, या स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। क्योंकि स्थूल शरीर ही चाहता है कि मुझे ये वाला भोग मिले, मुझे वो वाला भोग मिले, यानी कि संसार मिले।
जब जब हम कर्म कांडों को देखिए लोभ या भय से करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम ज्ञान से जुड़ नहीं पाते। यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर वो जो कारण शरीर में जो आपके हमारे शुभ संस्कार ज्ञान के बनने चाहिए, वो बन नहीं पाते। कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो उन कर्म कांडों को करते हुए दिखाई देते हैं। मन हमारा नहीं जुड़ा होता। जबकि आध्यात्मिक उन्नति तो देखिए मन की साधना है, उसमें स्थूल शरीर का कोई विशेष योगदान नहीं है। इसीलिए तो देखिए मन को ही मोक्ष का कारण भी कहा जाता है और बंधन का कारण भी। यदि मन संसारी भोग विषयों में ही एक बंधा रहता है, उसी में ही उलझा रहता है, तो फिर वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। भले ही वो सत्संग करता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए सत्संग भी बेमन से होता है। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते नहीं हैं, तो फिर उसका फिर बाद में चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता। और चिंतन या मनन जब लंबे समय तक ज्ञान पूर्वक होता रहता है, तब आपके हमारे कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बनता है। और ये चिंतन और मनन करने का जो एक सही समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और एक साधारण मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। सोने का अभिप्राय क्या है कि वो तमोगुण का संग करता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में ही कहा गया कि इन कर्म कांडों को हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इनसे आपका हमारा क्रमिक विकास होता है। जैसे देखिए नर्सरी कक्षा में बच्चा जाता है, फिर 5 साल वो प्राइमरी कक्षा में बिताता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, वहाँ 8-10 साल बिताता है, फिर कॉलेज में जाता है। तो उसकी, इसको कहते हैं ना क्रमिक, भौतिक शिक्षा में भी उसका विकास होता है। कोई सीधा ही चल के तो देखिए कॉलेज में नहीं जाता। किसी बच्चे को आप 3 साल, 4 साल, 5 साल का तो कॉलेज में नहीं दाखिला करवा सकते, उससे पहले की शिक्षाएं लेनी होती। अब वर्तमान जीवन में भी देखिए, आप देखोगे कि जिन जिन मनुष्यों का कोई कर्म कांडों में कोई विशेष रुझान नहीं होता, वो आगे की स्थितियों में होते हैं। उन्होंने पूर्व जन्मों में इन कर्म कांडों को अपने आप में एक कर चुके होते हैं। उन स्थितियों से वो आगे बढ़ गए होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन कर्म कांडों को हमें ध्यान पूर्वक एक विधि विधान द्वारा करना चाहिए। उन पर थोड़ा चिंतन करते हुए अपने अंधविश्वासों को भी दूर करना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य परमात्मा का ध्यान लगाता है, शास्त्रों का एक विधि पूर्वक अध्ययन करता है, बार बार उन शास्त्रों को पढ़ता है, उन पर अपना अधिक समय लगाता है। यदि हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही देखिए अगर इन कर्म कांडों से जुड़ते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए कोई विशेष उन्नति हो नहीं पाती। भले ही देखिए जैसे एक प्लस की स्थिति होती है, एक जीरो की स्थिति होती है, एक माइनस की स्थिति होती है। मनुष्य कर्मकांड चाहे भय से करे चाहे लोभ से भी करे, इनका कोई नुकसान नहीं है, करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य इन कर्म कांडों को करने से भी वो नीचे की स्थिति में जो तामसी स्थितियां होती हैं, उनमें जाने से भी बच जाता है। यानी घाटे में जाने से बच जाता है। भले ही उसकी देखिए जीरो की स्थिति बनी रहती है या जमा की स्थिति, यानी कि एक विशेष लाभ भी होने लगता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये जो हम आरंभिक स्तर पर जो पूजा पाठ भी करते हैं, अक्सर देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं होती हुई दिखाई देती है। ये जो आरती है, आरती भी तो देखिए हम एक पढ़ के करते हैं। जब पढ़कर जब हमें आपको याद हो जाती है, तो हम एक उसका एक रटन सा करते हैं, बोल देते हैं। लेकिन जब तक उन आरतियों के शब्दों का अर्थपूर्वक हम एक चिंतन नहीं करते, तो परमात्मा से हम उतने अधिक अंश में फिर जुड़ नहीं पाते। फिर जुड़ते कैसे हैं? जिसमें आपका हमारा एक विशेष लगाव होता है। यदि लगाव आपका हमारा संसार में है, 5 विषय भोगों में है, तो फिर मन का चिंतन जहाँ जहाँ होता है, फिर वहाँ वहाँ का हमें अधिक लाभ मिलता है। अधिक लाभ का अभिप्राय है कि मनुष्य जिस गुण में रहता है, वो फिर वो कर्म करता है, फिर वो कर्म का एक फल मिलता है। कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत। अब जैसे जैसे यदि हम कर्म करते हैं, फिर वैसा वैसा उसका फल बनता है। फल का अभिप्राय कर्माशय बनता है। यदि मनुष्य ने देखिए रजोगुण में रहते हुए कर्म किए, तो उनके एक साधारण
एक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, साधारण सुख मिलते हैं। यदि सत्वगुण में रह के उसने विशेष प्रकार के पुण्य कर्म किए तो उनके फिर बड़े बड़े हमें सुख मिलते हैं, विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। और यदि मनुष्य ने देखिए पाप कर्म किए हैं, तमोगुण में गिरकर अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी की है, अन्य जीव जंतुओं को पीड़ा दी है, तो उनके भी फिर हमें दुख रूपी फल प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए ये एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार होता है। अब जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे वैसे उसका कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ वैसे वैसे उससे संबंधित आपके हमारे संस्कार बनते हैं। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हमें कर्म योग में स्थित होना चाहिए, कर्म करना है लेकिन योग में स्थित होकर। योग का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि योग इसी के नाम है। जैसे हम देखिए संख्या में भी योग करते हैं ना, तो दोनों को मिलाते हैं। इसी तरह आत्मा जब परमात्मा के साथ मिल जाती है, मिलने का अभिप्राय देखिए एक सम्मुखता से होता है, ध्यान से होता है। जब हम अपने कर्तव्य समझकर परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो योग हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमें उसको भविष्य में उसका कोई कर्माशय तो बनना नहीं, उसका कोई फल भी नहीं मिलना, लेकिन उसके संस्कार बनते हैं, यानी कि शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने से जो पहले के अज्ञानता की भोगों के जो एक संस्कार बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होते हैं। और ऐसे ही करते करते जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य का जन्म मरण का जो एक कारण शरीर एक कारण है वही समाप्त हो जाता है। मनुष्य मायातीत हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर जितने स्तर पर एक प्रारब्ध लेकर आया उतनी आयु वो जीता है। फिर उसके बाद वो मरने के बाद, स्थूल शरीर के मरने के बाद मनुष्य मोक्ष की स्थिति, आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखें। और रजोगुण मर्यादा में देखिए तभी हो पाता है जब मनुष्य सत्संग अधिक करता है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य द्वारा होने वाले जो कर्म कांड है वो केवल ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। ये ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा मिलती है, एक गति मिलती है। और की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। जब आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में भी देखिए भोग प्रेरित कोई फुरने उठते ही नहीं है। फिर नए कर्म निष्काम भाव से ही होने लगते हैं। और यदि मनुष्य अपने जीवन में देखिए कर्म कांडों को लोभ से या भय पूर्वक ही करता है तब ऐसी स्थिति में देखिए उसके मन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता और फिर कारण शरीर में तो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जैसे उदाहरण के लिए देखिए डॉक्टर हमेशा कारण के ऊपर अपना काम करता है, तभी तो आपके हमारे एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग होता है वो दूर होता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है। उसमें जितने भी बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको दग्ध बीज करना है, समाप्त करना है और उनके स्थान पे हमें शुभ संस्कार बनाने हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन में नियत कर्मों को भी करते हैं, निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं और इन कर्म कांडों को केवल और केवल ज्ञान पूर्वक ही करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में निरंतर आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिलती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आपके जीवन में भी कर्म कांड केवल ज्ञान पूर्वक ही हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।